नमस्कार, हैप्पी डॉक्टर्स डे, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम। आज है नेशनल डॉक्टर्स डे, हैप्पी डॉक्टर्स डे। सभी नेक्स्ट टू गॉड डॉक्टर को अजीत वाछानी का प्रणाम। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। मेरे सामने आप डॉक्टर्स मित्र है। पहले तो मैं बता दूं कि वीडियो आपके लिए बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत फायदेमंद होगा। अगर आप 10 मिनट निकाल के पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए अभी ही देखें, पूरा वीडियो देखें, बाद में नहीं, अभी ही देखें और पूरा वीडियो देखें। मित्रों, वैसे डॉक्टर को कहा जाता है नेक्स्ट टू गॉड। आप नेक्स्ट टू गॉड को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। इतना बड़ा टाइटल किसी भी व्यवसाय वाले को या नौकरी करने वाले को, वो फिर इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, कुछ भी हो, किसी को नेक्स्ट टू गॉड का टाइटल नहीं दिया जाता, आपको दिया जाता है। बहुत बड़ा टाइटल है। क्यों? क्योंकि आदमी जब बीमार, जीवन में आदमी मजबूर कब होता है? जीवन में बड़ी समस्याएं कौन सी है? एक तो बीमारी, स्वजन के मृत्यु, फिर और भी कई समस्याएं हैं, दिवाला निकालना, पैसे चले जाना पूरा। लेकिन मुख्यतः दो बातें हैं। एक है स्वजन का मृत्यु, अपने परिवार के जो अंगत के लोग हैं उनकी मृत्यु हो जाना। दूसरा है बीमार होना। दोनों परिस्थिति जीवन की बड़ी परिस्थिति। और बीमारी में आदमी लाचार होता है, मजबूर हो जाता है, डर और भय होता है, क्या होगा, कैसे होगा। ऐसे समय में डॉक्टर उसको बचाता है, उसको मार्गदर्शन देता है और वो बच जाता है, फिर से वो हेल्दी हो जाता है। इसलिए डॉक्टर को कहते हैं, फिर पेशेंट बोलता है, भगवान आप ही मेरे भगवान हो, आपने मुझे नई जिंदगी दी। भगवान मनुष्य को जिंदगी देता है और डॉक्टर नई, उसमें से नई जिंदगी देता है। इसलिए डॉक्टर को नेक्स्ट टू गॉड कहा। मित्रों, आप सब भाग्यशाली हो। जो भी डॉक्टर होते हैं, मैं देखता हूं, मुझे लगता है बहुत भाग्यशाली है। भाग्यशाली इस अर्थ में है कि दुनिया में धंधे, नौकरी, पैसे कमाना बहुत जगह पे होता है, बहुत है व्यवसाय, लेकिन जो डॉक्टर में है वो कहाँ भी नहीं है। डॉक्टर के व्यवसाय में मान है, शान है, पैसा है, शोहरत है, दुआएं है, सब कुछ इसमें मिलता है। इतना कहाँ भी, कहाँ कौन कोई भी व्यवसाय में इतना नहीं मिलेगा जितना डॉक्टर के व्यवसाय में सब कुछ मिल रहा है। इसलिए सभी को इच्छा होती है मेरे बच्चे डॉक्टर बन जाए। सभी की इच्छा होती है कि हमारे बच्चे डॉक्टर बन गए, क्योंकि फायदा है। तो आदमी जब बीमार होता है और डॉक्टर के पास आता है, बिल्कुल मजबूर, लाचार, और उनकी सेवा करने का आपको मौका मिलता है। इसलिए नेक्स्ट टू गॉड कहा आपको। मैं थोड़ी
आध्यात्मिक चर्चा भी आज करूंगा। बहुत ध्यान से देखना, सुनना। मैं छोटा आदमी हूं, आप सबने तो कैरियर बनाई है, आप महान है, फिर भी कुछ आपको जानने को मिल सकता है। ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर में बहुत आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। उसमें शांति, धीरज चाहिए, प्रेम चाहिए, सहानुभूति चाहिए। क्यों? वैल्यूज की आवश्यकता है। क्योंकि आपके पास लोग बड़ी उम्मीद से आते हैं, दर्दी, पेशेंट लाचार होते हैं, डरे हुए होते हैं। अगर आप में आध्यात्मिकता नहीं है, आप में वैल्यूज नहीं है, आप में शांति, धीरज, प्रेम, सहानुभूति नहीं है, आपको लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, तो क्या होगा? पेशेंट को आप फायदे के बदले नुकसान भी कर सकते हैं। आप शांति नहीं है, धीरज नहीं है, उतावलापना है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लोभ है, लाइन लंबी है, जितना ज्यादा देखूंगा ज्यादा इनकम होगी, तो जल्दी में हड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकती है। आप पूरा उसका डायग्नोस्टिक नहीं कर सकते, निदान नहीं कर सकेंगे, और आपके एक निदान के कारण पेशेंट को बहुत नुकसान और फायदा हो सकता है। आपके लिए तो वो रूटीन है, लेकिन उनके लिए जीवन मरण का सवाल है। आपका थोड़ा सा डिसीजन गलत हुआ, उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। इसलिए बहुत आप में शांति चाहिए, धीरज चाहिए, सहानुभूति चाहिए। आज सहानुभूति का अकाल पड़ गया है। जैसे फिर रोज का हुआ तो फिर जैसे सहानुभूति चली गई, दया चली गई, जैसे मशीन हो गए, पैसे छापने के मशीन। पेशेंट आया गया, वो तो होता रहता है, ध्यान नहीं देते तो क्या करें हम। ऐसा नहीं है। अगर आप घर में झगड़ा करके आए हैं, बीवी बच्चों से झगड़ा करके, क्रोध करके आए हैं, देर से उठे हैं, जल्दी जल्दी हड़बड़ी में आए हैं, ऑपरेशन करेंगे, निदान करेंगे, तो उसमें भी गलत होने की पूरी संभावना है। और आपका छोटा सा गलती क्या पेशेंट के लिए, मौत के लिए जिम्मेवार भी हो सकती है, या बहुत नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मित्रों, डॉक्टर मित्रों को मेरी विनती है, थोड़ा सा टाइम निकालिए मेडिटेशन के लिए, थोड़ा सा आध्यात्मिक प्रवृत्ति में रस लीजिए, आध्यात्मिक बनिए, वैल्यूज को धारण कीजिए, ताकि पेशेंट को कुछ नुकसान ना हो और आपको दुआएं मिले। मित्रों, मैं फिर से विनती एक बार करता हूं, 2 पेशेंट कम आए कोई हर्जा नहीं है। पैसे तो बहुत मिल ही रहे, थोड़े 2-5 हजार कम मिलेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन पेशेंट को अच्छी तरह से सुनिए, उनका निदान कीजिए, उनका अच्छा ऑपरेशन कीजिए। एक ऑपरेशन कम कीजिए ना भैया। तो आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। आजकल सिर्फ हमारा ध्यान पैसों पर है, तो फिर जितना पेशेंट ज्यादा आए अच्छा है। फिर उसमें से भी पैसे का फिर कोई लिमिट नहीं है, कितना चाहिए 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ हो गए तो और चाहिए, कितना चाहिए, कुछ लिमिट नहीं है। फिर मेडिकल में भी अपना खोल दिया या कमीशन रख दिया, लेबोरेटरी में अपनी खोल दी, कमीशन रख दिया। सोनोग्राफी हो या कुछ भी हो, फिजियोथेरापी, सब में कमीशन हो गया मित्र, कितना कमाएंगे। कई बार तो हम देखते हैं कि डॉक्टर भी ऐसी दवाई लिख देते हैं जिसमें उसको ज्यादा मार्जिन हो, क्योंकि अपना खुद का मेडिकल है, 20 रुपये की प्रिंट है, 20 रुपये की आई है, 100 रुपया प्रिंट है, तो वही दवा लिख देंगे।
जरूरत नहीं है तो भी वो विटामिन की दवाई या कोई भी ऐसी फालतू दवाई जो जरूरत नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए भी कई डॉक्टर, सभी की सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। इसमें से कोई महान है जिसको भगवान जैसे है, उनको मेरा नमस्कार, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो ऐसे भी करते हैं, तो ऐसा नहीं, वो ठीक नहीं है मित्रों। सभी पैसे वाले होते नहीं है, मध्यम वर्ग के गरीब है, वो तो लाचार है, वो तो आप जो कहेंगे वो करेगा, वो तो मजबूर है। मेडिकल वाला बोलेगा इतना रुपया हुआ, नहीं होगा तो भी कहां से भी लेके देगा। लेबोरेटरी वाला कहेगा 2000 हुआ 2000 देगा, क्योंकि वो लाचार है, मजबूर है, वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन आप उनका फायदा मत उठाइए। ये कोई बिजनेस नहीं हुआ, ये तो आपने उसको मजबूरी का फायदा उठाया। ये कोई धंधा नहीं है। धंधा तो वो है जो आपका जितना होता है उतना ही ले। आप उनको प्रधानमंत्री स्टोर की दवा लिख दीजिए, गरीब है, आप उनको जरूर है उतना ही लेबोरेटरी करिए, वो आपका धंधा हुआ, उसको बिजनेस कहेंगे। ये बिजनेस नहीं है, ये तो खिस्सा काट रहे हैं हम उसका। वो खिस्सा काटने वाले होते हैं ना, वो दिखाई पड़ता है, वो गलत है, ये दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन ये खिस्सा काटने का ही काम कर रहे हैं हम, जिसको रॉयल रूप दिया है। ऐसा नहीं करिए, क्योंकि ऐसा पैसा है जो भ्रष्टाचार के कमाया हुआ पैसा है, हराम का पैसा जिसको बोलते हैं। पैसे से क्या होता है? वो सुख नहीं मिलेगा। पैसे क्यों कमाते हैं? मोटर गाड़ी बंगला हो, अच्छी अच्छी चीज खाए, आप होटल में जाएंगे, अच्छी चीज खाएंगे, घूमने जाएंगे, विदेश में जाएंगे, घूमेंगे, प्लेन में बैठेंगे, लेकिन वो आनंद नहीं आएगा। वो आनंद आएगा दुआओं में। मित्रों, थोड़ी दुआओं की बात सुन लेते हैं। दुआ क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। जीवन में ऐसी परिस्थिति कई बार आती है, कई मुश्किल ऐसी आती है, कई समस्या ऐसी होती है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम सारा धन लगा दे, अपना सारी संपत्ति लगा दे, सारे पैसे लगा दे, सारे संबंध लगा दे, सारी शक्ति हम ताकत लगा दे, फिर भी उस परिस्थिति से निकल नहीं सकते। बिल्कुल आदमी उस टाइम लाचार, मजबूर हो जाता है ऐसी परिस्थितियों में। और तभी कभी कभी ऐसा होता है जीवन में, ऐसी बात होती है और हम उस परिस्थिति से निकल जाते हैं। फिर लोग बोलते हैं मिरेकल हो गया, जादू हो गया। आप कैसे इस परिस्थिति से निकल गए? आप कैसे बच गए इस बीमारी से? आप कैसे ठीक हो गए? कैसे इस परिस्थिति से आप निकल गए? जादू हो गया। जादू कुछ नहीं हुआ दोस्तों, वही तो दुआओं का कमाल है। जहां पैसे काम नहीं आते, जहां व्यक्ति काम नहीं आते, संबंध काम नहीं आते, वहां दुआएं और परमात्मा काम आते। कभी वो मिरेकल नहीं होता है दोस्तों, वो दुआ ने बचे। हम बोलते भी हैं कि आज मैं एक्सीडेंट होते होते बच गया, किसी की दुआओं ने मुझे बचा लिया, या मेरे बुजुर्गों की दुआओं ने मुझे बचा लिया, उन्हीं का पुण्य कर्मों ने मुझे बचा लिया। पुण्य कर्म क्या है? दुआ। हम जिसको पुण्य कर्म बोलते हैं वही तो दुआ है। आप अच्छी तरह से लोगों के पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, रीजनेबल रेट ले रहे हैं, कहा कमीशन नहीं ले रहे हैं, लोग आशीर्वाद दे के जाते हैं, शायद का भला हो, बहुत अच्छे डॉक्टर है। यही आशीर्वाद, यही शब्द तो दुआ है, कोई दूसरी दुआ नहीं है। सर बहुत अच्छे हैं, लेकिन पेशेंट बोल के जाए
ठीक तो हो गया, लेकिन खिस्सा खाली हो गया। पैसे बहुत लेते हैं। ऊपर से आजकल तो देखते हैं, किसी को छाती में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया, कुछ ना कुछ ऑपरेशन जरूर करा के आएगा। कम से कम डॉक्टर स्टेंट तो मुक ही देगा, बलून तो रखेगा ही, बलून तो रखना ही पड़ेगा। ऐसा हाल हो गया है। जरूरत भी होती है, ऐसा नहीं है कि सब जरूरत नहीं भी होती, कई पेशेंट में जरूरत होगी, लेकिन सभी को थोड़ी जरूरत होती है। तो मित्रों, दुआएं वो चीज है जो अमूल्य है, जो पुण्य कर्मों से मिलती है, अच्छे कर्म से मिलती है, जो बिना स्वार्थ से जो कर्म हम करते हैं उनसे दुआएं मिलती है, जिसको आशीर्वाद बोलते हैं। ये आशीर्वाद है ना, अब्जों रुपये की वस्तु है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ती। हमको पैसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आशीर्वाद दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन वो पैसे से तो बहुत हजारों गुना ज्यादा कीमती है, हजारों नहीं, अमूल्य है, जिसका मूल्य नहीं हो सकता दोस्तों। इसलिए जीवन में दुआएं कमाने का लक्ष्य रखें। आपने पैसे तो बहुत कमाए, जो पुराने हैं वो सभी ने तो बहुत कमा लिया, मान शान शोहरत बहुत हो गया। अब आप एक लक्ष्य रखो कि मुझे दुआएं कमाने की। अब मेरा जीवन, मेरा एक ही लक्ष्य, आज शाम को होता है ना, कितना काउंटर हुआ, 50,000, 20,000, लाख, कितना काउंटर हुआ। अभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दो, वो तो आते ही रहेंगे। ध्यान नहीं देंगे तो भी आते रहेंगे। अभी आपका ध्यान होना चाहिए, आज मुझको कितनी दुआएं मिली, कितने लोग मुझसे खुश हुए, आशीर्वाद देख के कौन कौन गया। आज थोड़ा चेक कर, सारे दिन में आशीर्वाद देख के कौन कौन गया, वो चेक कीजिए। ध्यान से पढ़िए। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, मगर ये जब रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। सुना? दूसरा है, दुआओं की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, ये तब हमारा हाथ थामती है जब दुनिया की कोई ताकत हमारे साथ नहीं होती है। भयंकर परिस्थिति में भी आप न गिरो तो समझ लो दुआओं ने आपको थाम रखा है। कितना अच्छा स्लोगन है। मित्रों, रोज 1-2 पेशेंट भगवान ने हमको परखने की शक्ति दी है। आप देखो, कोई गरीब है, कोई विधवा है, कोई लाचार है, 1-2 पेशेंट को आप छोड़ दो, क्या फर्क पड़ेगा आपको। कई लोग करते भी है, मैं जानता हूं, मेजॉरिटी डॉक्टर ऐसा करते भी होंगे, लेकिन थोड़ा बढ़ाओ और छोटा मोटे ऑपरेशन फ्री कर दीजिए, कम खर्च में कभी कभी कर दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा आपको। मैं जानता हूं डॉक्टर के पास आकर सभी गरीब हो जाते, हम गरीब हैं, लेकिन कहीं सचमुच में भी गरीब होते हैं, मध्यम होते हैं, लाचार होते हैं। तो आप थोड़ा रहम की दृष्टि रखो, थोड़ा सहानुभूति रखो ना, बहुत आशीर्वाद मिलेगी। अब आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, पैसे तो बहुत कमा लिए, दुआएं कमाए। हैप्पी डॉक्टर्स डे है आज, नेशनल डॉक्टर्स डे। संकल्प करें कि अभी दूसरे 1 साल के अंदर वो दूसरी बार ये डे आए तब मुझे बहुत सारी ढेर दुआएं कमा लेनी, जो जन्मों जन्म तक साथ आएंगी। मित्रों, आप ऐसा भी कर सकते हैं, डॉक्टर है, आप पेशेंट को थोड़ा हेल्थ एजुकेशन भी दे। कोई डॉक्टर कुछ समझाता ही नहीं है भाई, मेरे जैसे लोग समझाते फिर वीडियो बना के।
आपको तो बहुत ज्ञान है, थोड़ा उसको ज्ञान भी दो ना। 2% कम निकाह चेक करो ना, थोड़ा बात करो ना उनसे, 5 मिनट दो ना, समझाओ ना उसको। कुछ समझाते नहीं है, बस ऐसे ही बोल देते हैं, टेंशन नहीं रखो, चिंता न करो, बस तेल वाला कम खाओ, चीनी नहीं खाओ, गुड़ नहीं खाओ, नमक नहीं खाओ। लेकिन थोड़ा समझाओ ना 5 मिनट। आप स्कूल कॉलेज में भी जाइए, बच्चों से, कॉलेज में बच्चों से मिलिए, स्टूडेंट को थोड़ा समझाइए, आपके पास तो भंडार है ज्ञान का, उसको समझाइए, बेचारे बीमार नहीं पड़ेंगे, दुआएं देंगे। टाइम निकालो दोस्तों, डॉक्टर मित्रों को मेरी विनंती है, थोड़ा टाइम निकालो, थोड़ा कमीशन बंद करें। सभी एक जैसे नहीं है भाई, ये तो जनरल बात हो रही है, इसमें कोई भगवान जैसे भी है, उनको मेरा नमस्कार। लेकिन देखने वाले कई होते हैं, तो थोड़ा कमीशन बंद करिए। प्रधानमंत्री स्टोर में से दवा लेने के लिए बोलिए उसको, सस्ती दवाएं उसको मिल जाएंगी। कुछ ऐसा काम सोचिए। ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिकता और ज्ञान बहुत जरूरी है दोस्तों। ब्रह्मा कुमारी में 7 डेज कोर्स फ्री ऑफ चार्ज होता है, कोई भी केंद्र में जाइए। मोबाइल में भी शिवानी बेन, ब्रह्मा कुमारी उषा बेन के राजयोग मेडिटेशन कोर्स खोलेंगे, सर्च करेंगे मेडिटेशन कोर्स ब्रह्मा कुमारी उषा बेन या शिवानी बेन का सर्च करेंगे, बहुत आएंगे वीडियो। आप शांति से सुनिए, रोज एक सुनिए। टाइम नहीं है आपको, आप बाथरूम में जब जाते हो, लेटरिन शेविंग करेंगे तो 10-15 मिनट चली जाती है स्नान करने में, उस टाइम आप चालू कर दो शिवानी दीदी के लेक्चर, उषा दीदी के लेक्चर, 10-15 मिनट रोज सुबह में सुन लो, फ्रेश हो जाएंगे आप। तो मित्रों, डॉक्टर्स दिन की आपको बहुत शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं, आपको बहुत बधाइयां, और आपके जीवन में बहुत दुआएं। आप दुआओं से अपना पूरा घर भर लो मित्रों। दुआओं से घर में रिद्धि और सिद्धि आएंगी। और हराम का पैसा है ना, हराम का बोलते हैं ना, बिना ऑपरेशन नहीं करना है तो भी हो गया, कर डाला, कमीशन ले लिया, वो सब हराम की कमानी। आपको सुख नहीं देगा, आपके बच्चे को भी सुख नहीं देगा। आप अच्छी चीज खाएंगे, होटल में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सुख नहीं अनुभव होगा। लेकिन आप दुआएं कमाना चालू कर दो, बिना घूमे, बिना खाए पिए होटल में, आपको बहुत आनंद आएगा, आपको बहुत मजा आएगा, जिसको अतीन्द्रिय सुख बोलते। रात को चैन की नींद आएगी, समझे। दुआओं से ऑटोमेटिक सुख मिलता है। और हराम की कमानी आपको भी सुख नहीं देगा, आपके बच्चे को भी काम नहीं आएगा, उनको भी सुख नहीं देगा। बच्चे जो भी भ्रष्टाचार की कमानी है, बच्चों को भी काम में नहीं आने वाली, उनको भी सुख नहीं मिलेगा। थोड़ा लोभ लालच छोड़िए, पैसे का भी उपयोग कीजिए। समाज ने दिया है, समाज के कार्यों में, पब्लिक के कार्य में अभी उसका यूज कीजिए। सच में बोलता हूं दोस्तों, दुआएं कमाना, चिंता चालू, टेंशन हो जाना चाहिए आपको कि मुझे दुआएं कमानी, बस दुआएं दो, दुआएं लो। आपको भी अच्छा लगा हो वीडियो तो मुझे भी दुआएं दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा कमेंट कीजिए, ताकि मेरा भी उमंग उत्साह बढ़ जाए। ठीक है, ओके, ओम शांति, धन्यवाद, बाय बाय। पहले स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन होगा, रूहानी क्रांति, और फिर होगी प्योरिटी की क्रांति। संसार का हर प्राणी अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा, पवित्र बन जाएगा। तब सब आत्माएं मुक्ति धाम को, ब्रह्मलोक को, मुक्ति की स्थिति को वापिस पहुंचेंगी। तो इस काम महाशत्रु को हमें जीतना है। सुख देना सबसे बड़ा पुण्य, दुखियों के दुख हर लेना। मैं वर्तमान का उदाहरण दूं, कोरोना आया,
बहुत डॉक्टर्स ने सोच लिया यही तो करोड़पति बनने का समय है। सब आप जानते हैं, मैं डिटेल नहीं करूंगा। ये पुण्य नहीं हुआ, ये सेवा भाव नहीं हुआ, ये स्वार्थ भाव हुआ। अगर वो सोच लेते, कईयों ने सोच लिया है, हमारे पास कई डॉक्टर हैं, सोच लिया उन्होंने, यही समय है पुण्य जमा करने का। देखो पैसा तो इनके भी काम नहीं आ रहा, पैसा छोड़ के मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। हम पुण्य जमा कर लें, निष्काम भाव से इनकी सेवा करें, गरीबों का फ्री ट्रीटमेंट करें। किया बहुतों ने, ये बहुत बड़ा पुण्य। असहायों को मदद देना बहुत बड़ा पुण्य। और कईयों ने तो कह दिया 5 लाख लगेंगे, नहीं है तो घर वापिस जाओ। और अब हम जानते हैं घरों में रह के रोग वैसे ही ठीक हो रहे हैं, हॉस्पिटल में मर रहे हैं, घरों में ठीक हो रहे हैं। तो हमें पुण्य कर्मों को बढ़ाना है, सुख दें। और सबसे बड़ा पुण्य कर्म है इस समय, भगवान जो इस सृष्टि को पुण्यात्माओं की भूमि बनाने आया है, भारत को महान तीर्थ बनाने आया है, इसे जगत गुरु की उपाधि दिलाने आया है, फिर से यहाँ राम राज की स्थापना करने आया है। ये लोग मनुष्य नहीं जानते। उसके कार्यों में सहयोग देना सबसे बड़ा पुण्य। बाबा ने तो स्पष्ट कर दिया, जिन्होंने भगवान के कार्यों में सहयोग दिया है, ज्ञान में न भी चले हों, प्रकृति विनाश काल में उन्हें भी मदद करेगी। और जिन्होंने पवित्रता के वाइब्रेशंस प्रकृति को दिए हैं, जिन्होंने भगवान के कार्य को अपना कार्य समझकर उसे पूर्ण किया है, वो तो भाग्य के धनी हो जाएंगे। कुछ लोगों ने यज्ञ में बाधाएं भी डाली।